भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने सभी गोपियों को देखा और सभी गोपियों को स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। स्वागतम वो महाभागा, हे ब्रज की ब्रजमामाओं आपका स्वागत है। लेकिन आप रात्रि के समय यहाँ जंगल में घोर जंगल में किस लिए आई हैं? रजन्येषाम घोर रूपाम घोर सत्वन सेविताम। इतने बड़े भयंकर इस रात्रि में क्या चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हैं? अरे देख ली हो तो अब आप लौट जाइए, क्योंकि जो सच्ची पतिव्रता नारी होती हैं उनको अपने पतियों को छोड़कर कभी भी इस तरीके से निर्जन वन में नहीं जाना चाहिए। गोपियां आपस में विचार करने लगती है कृष्ण कैसा है। पहले तो बंसी बजाकर हमें बुला लिया, अब कहता है कि किस लिए आई है। अब हमें पतिव्रता नारी के पाठ पढ़ा रहा है। कृष्ण कहते हैं आपको नहीं पता पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। एक पतिव्रता नारी थी, उसका एक 15 महीने का बच्चा था। दिन में बैठी हुई थी, अचानक उसका पति आया और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और वहीं उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। पास में अग्निकुंड था, उस अग्निकुंड के पास वह 15 महीने का बच्चा खेल रहा था। मन में विचार आया कहीं ऐसा न इस कुंड में मेरा बच्चा मेरा पुत्र गिर ना जाए। अगर मैं अभी खड़ी होती हूं तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। विचार किया बेटा गिरता है तो गिर जाने दो, लेकिन पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर में बच्चा उस कुंड में गिर जाता है। कुछ समय के पश्चात जब उस पति की नींद खुलती है, वह गोपी वह नारी दौड़ी दौड़ी जाती है तो देखती है कि उस कुंड में उसका बच्चा खेल रहा है। अग्नि का काम जलाना होता है, लेकिन पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उस अग्नि ने अपना दाहक तत्व खो दिया। अब जलता नहीं है बच्चा, उस आग में भी शांति का अनुभव करते हुए वह बच्चा खेल रहा है। ये होती है पतिव्रता नारियों की शक्ति। गोपियां विचार कर रही हैं, कृष्ण से कहती हैं कृष्ण ऐसी 2-4 कहानियां हम भी जानते हैं। बोले अच्छा तो बताइए। बोले एक पतिव्रता नारी थी, वह नित्य प्रति अपने पति की सेवा किया करती थी। एक दिन पति ने कहा कि मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो वो रोने लग जाती। बोले मैं इतने दिन बिना आपके कैसे रहूंगी? मैं तो जब तक आपकी सेवा पूजा नहीं कर लेती तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करती। तो उसने अपनी एक मूर्ति एक फोटो दे दिया, बोले इसकी सेवा करना। बोले ठीक है। अब पति बाहर चला जाता है, अब वो तन्मय होकर उस फोटो की सेवा करती है। जल के छींटे लगाती, जल से स्नान कराती है, भोग लगाती है। एक दिन उसका पति दरवाजे पर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है और वह पतिव्रता नारी घर में उस फोटो की सेवा कर रही है। तो कृष्ण बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए? बोले कितनी साधारण सी बात है। जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो व्यर्थ के फोटो की और नकली पति की क्या आवश्यकता है? बोले बस होगा निर्णय। अरे जीवात्मा का सच्चा पति तो परमात्मा ही होता है। जब दरवाजे पर परमात्मा खड़ा हुआ है तो क्यों व्यर्थ के संसार में प्रपंचों में फंसे? मीरा ने भी साफ कह दिया स्पष्ट शब्दों में, ऐसे बर को कावरे जो जीवे और मर जाए, बरबरियो वा गोपाल को जासों चुड़लऊ अमर है जाए। यदि जीवन में किसी को वर्ण करने की आवश्यकता पड़े तो कृष्ण का ही वर्ण करना चाहिए। मीरा का विवाह कर दिया, राणा के साथ में कह दिया कि ये पति है। बोले ये मेरा कोई पति नहीं है। बोले राणा का जो राज दरबार है, जो सब कुछ है, ये सब कुछ तेरा ही है। बोले नहीं मेरा ये सब कुछ भी नहीं है। तेरी ससुराल नहीं है? बोले नहीं। तो बोले तेरी ससुराल क्या है? तो मीरा कहती है मेरी वृंदावन ससुराल संभाले राणा तेरी नगरी।
जय हो। वृंदावन ससुराल मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी नगरी। मीरा कहती है कि संसार में जितने भी सुख वैभव हैं ये मुझे नहीं चाहिए। कह रही है मीरा, ये सुख वैभव तेरो तो को मुबारक, ये सुख वैभव तो को मुबारक, ये सुख वैभव तेरो तो को मुबारक, ये सुख वैभव तो को मुबारक, मेरे लिए तो है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, ओ मेरे लिए है ये हानिकारक। ढूंढ बसे तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी रे, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा हरि बोल। हरि बोल। मीरा कह रही है, लोगों ने मीरा से पूछा अब तो तुम्हारा विवाह हो गया, अब कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें चित्तौड़गढ़ में ही रहना पड़ेगा। तो कहने लगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, ओ गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, ओ कुंज गलीन में श्यामा श्यामा गाऊंगी, कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलीन में श्यामा श्यामा गाऊंगी, जहाँ भक्तन की भरमार संभाल राणा तेरे नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हो जाते हैं। बोले, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। जब हम जाते हैं बाजार में एक मटका भी खरीदते हैं तो उस मटके को भी कई बार देखते हैं कि ये फूटा तो नहीं है। तो जब परमात्मा हमें स्वीकार कर रहा है तो परमात्मा हमारी परीक्षा लेगा अथवा नहीं लेगा? बोलो। दिव्य रास होता है तो जैसे ही रास होता है तो गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है कि ये साक्षात परमात्मा देखो हमारे प्रेम के वशीभूत होकर नृत्य कर रहा है। लेकिन जहां भी अभिमान आता है तो वह अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। एक माननी गोपी को लेकर
वो माननी गोपी कोई और नहीं, वो माननी गोपी राधा रानी है। स्पष्ट नाम नहीं आया श्रीमद् भागवत में, राधा रानी का कहीं भी स्पष्ट रूप से नाम नहीं है। राधा रानी का स्पष्ट नाम क्यों नहीं है? श्रीमद् भागवत में राधा रानी का स्पष्ट नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जब राधा कहेंगे तो सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं कहीं उनकी समाधि ना लग जाए, इसीलिए दाएं बाएं होके उनको कहकर निकल जाते हैं। उस माननी गोपी को लेकर जैसे ही भगवान जाते हैं तो उस माननी गोपी के मन में भी अभिमान आ जाता है। उसने कहा कृष्ण मुझसे चला नहीं जा रहा, तो भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बोले ठीक है। जैसे ही कंधे पर बैठने के लिए वह गोपी आती है भगवान उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। अब विरह में आतुर होकर गोपियां ढूंढ रही हैं कि कृष्ण कहाँ हैं। बरगद से पूछ रही है, बरगद भैया क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा? बरगद के पत्ते हिलने लग जाते हैं। बोले अरे तुम क्या जानो। गोपियां कह रही हैं ये तो पुरुष जाति का है ना, ये स्त्री जाति के हृदय की पीड़ा को क्या समझे। तुलसी से पूछा, तुलसी क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा? तुलसी हिलने लगी। बोले हम समझ गए तेरे बिना तो ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते, तू तो हमारी सौत है, तू हमें पता क्यों बताएगी। जब गोपियों ने बड़ी बिरह में आकर चारों तरफ ढूंढा, जब कृष्ण नहीं मिलते हैं, वो माननी गोपी मिल जाती है। बोले कृष्ण तुझको भी छोड़ के चले गए, हमें पता था वो छलिया है, सबको छल के जाएगा, सबको छोड़ कर जाएगा। सभी गोपियां रो रो कर कृष्ण को ढूंढ रही हैं। अंत में देखा इतने प्रयत्न के बाद भी जब कृष्ण नहीं मिलते तो उन गोपियों ने मिलकर सोचा कि हम जैसे कृष्ण ने लीला की थी वैसे ही लीला हम करें तो हम लीला ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण आके हमारा हाथ पकड़ लेगा कि मैंने ये लीला ऐसे नहीं इस प्रकार की थी। एक गोपी ने हाथ में चूनर पकड़ ली और इस तरीके से लहराने लगी और कहने लगती है मैं कृष्ण हूँ, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया, सभी आ जाओ मेरी शरण में। एक गोपी तो दूसरी गोपी के छाती पर खड़ी हो जाती है। बोले मैंने पूतना को मार दिया, मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी तो एक गोपी के पीठ पर नृत्य करने लग जाती है। बोले मैंने कालिया नाग को नथ दिया। लेकिन देखा तब भी कृष्ण नहीं आए तो सभी गोपियों ने मिलकर गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा। देखिए सभी लोग बड़ी मनोहर भाव से आंखें बंद करके आनंद लेते हुए इस गोपी गीत का श्रवण करेंगे। जो भी इस गोपी गीत का श्रवण करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित पति पत्नियों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आनंद पूर्वक इसके एक दो श्लोक का श्रवण करेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयत इन्द्रा शाश्वतत्र हि सहित देश्यता देश्वता भुका
वर्षावती रक्षिता नाखरु गोपिका हो नंदनो भवान अखिल देना मंत्रात्मद्रव्य विघन साथ तो विश्वगुप्त ये सखा उदय आत्म खुली ओ सात्म खुली सात्म खुली। इसका भावार्थ ये है कि प्रभु यदि हमें इस प्रकार छोड़कर जाना ही था तो हमें उस दावाग्नि से क्यों बचाया। नाना प्रकार के जीवन में कष्ट आए, उन कष्टों से हमें क्यों बचाया यदि हमें छोड़कर ही जाना था। वो भी गीत गाया और अंत में अपना प्राणांत करना चाहा, तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे? तासा माविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बज पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। साक्षात कामदेव के स्वरूप को भी मथने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाले ऐसा स्वरूप बनाया, पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का, और ऐसा बड़ा भव्य रास हुआ। और इस रास में कामदेव ने प्रवेश किया। बोले जहां भी स्त्री और पुरुष अकेले होते हैं वहां मैं जरूर आता हूं। बोले अच्छा, यहां पर तो तुम अकेले पुरुष हो और असंख्य स्त्रियां हैं। बोले कौन सा युद्ध करना चाहता? युद्ध दो प्रकार का होता है, एक तो किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। बोले किले का युद्ध तो रोज करता हूं, आज मैदान का युद्ध होगा। मैदान का युद्ध उसे कहते हैं कि एक पुरुष और सैकड़ों स्त्रियां हों। कामदेव ने अपने 5 बाण चला लिए महाराज, बड़े भयंकर। कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका दिया, लेकिन इसका एक भी बाण काम नहीं आया। अब जितने भी ब्रज की बामाएं हैं वो सभी ब्रजांगनाएं भगवान के साथ रास करने के लिए पधारी। जितने भी आकाश मंडल की अप्सराएं हैं वो सभी अप्सराएं भगवान के रास में पधारी। देवताओं की जितनी देवियां हैं वो सभी देवियां रास में पधारी। भोलेनाथ की पत्नी भी पार्वती भी जो है रास में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। भोलेनाथ ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? बोले श्याम सुंदर ने रास रचाया है, उस रास में जा रहे हैं। बोले हमें भी मौका मिलेगा क्या? ठुमके तो हम भी बहुत अच्छे मारते हैं। बोले लेकिन क्या करें, उस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बोले तो मैं पुरुष से स्त्री बना दो, वही श्रृंगार तो हमें भी बहुत बढ़िया आता है। तो वहां पार्वती भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार कर रही है। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं वृंदावन। भैया कौन कौन रास में जाना चाहता है ये बताओ? रास में कौन कौन जाना चाहता है? रास में, महारास में। देखो कुछ जगह ऐसी होती हैं भागवत में, अभी समझो आप सभी लोग, जैसे कुछ प्रसंग के हिसाब से भी तो चीजों को मन में घटाना चाहिए। जैसे किसी की विदाई हो रही हो तो लोग उसमें खुद ताली बजा बजा के राधा रानी सरकार की। जो भी स्वागत के लिए आए हैं ठाकुर जी महाराज से इनके लिए बहुत बहुत प्रार्थना। एक बार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे।
अभी आप लोग समझ लो, आप लोगों के लिए बातें हैं। जैसे कोई विदाई का भजन चल रहा होता है, जैसे कोई करुण भरा प्रसंग हो, कोई दुख वाला विषय हो, तो मैं देखता हूँ कई माता बहनें उसमें भी खूब ताली बजा के जो है नाचती हैं। अभी पहले प्रसंग ये तो देख लो कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। नहीं, अभी समझ लो आपका बेटा विदा हो रहा हो तो क्या आपको हंसी आएगी, नाच आएगा? लेकिन जब प्रसंग चलता है, प्रसंग का परिप्रेक्ष्य देखें कैसा प्रसंग चल रहा है, उसके अनुसार ही ताली बजाई जाती है, उसके अनुसार ही नृत्य किया जाता है। अगर भजन हंसी खुशी का है, नाच का है, तो ये नाचना चाहिए। अब ये भजन मान लो कोई विदाई वाला है और इसमें नाचे तो क्या मतलब है? उसमें ताली बजाओ। अभी जब आपका बेटा विदा होगा वो ताली बजा के नाचेगा तो कैसा लगेगा? तो ऐसे प्रसंग के अनुसार चीजों को नोट करेंगे, कैसा प्रसंग चल रहा है, कैसा प्रसंग नहीं चल रहा है। जय हो भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो भैया प्रसाद ले जाओ। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसंग के अनुसार देखें। अभी क्या हो रहा है, अभी कहां पे चल रही है कथा? यज्ञपति कहां है? कहां है भाई यज्ञपति? कहां चले गए? अच्छा, कहां चल रही कथा? दिख नहीं रहे, तुम इधर आओ थोड़े से। दर्शन करने नहीं है, महारास में। और रास में क्या होता है? तो तुम कैसे बैठे हो फिर? जो भी रास में जाना चाहते हैं तैयार तो हो जाओ। भोलेनाथ जी महाराज तैयार हो रहे हैं, तैयार होकर रास में आ रहे हैं। आप लोगों को भी तो आना चाहिए। एक दिना भोले परी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। हरि बोल। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ
में तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, पन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए ओ हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हरि बोल। जय हो। ऐसा बना दो मुझको जान न पाए इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। ये है सहेली मेरी, ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, आए रात में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जय हो। जय हो। अरे देखा मोहन ने समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ओ देखा मोहन ने समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। फिर से खिसक
गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हम पढ़ पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन 14 सूत्रों की वजह से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे परम प्रिय और आत्मीय श्री रविंद्र जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं ठाकुर जी से इनके लिए प्रार्थना करूंगा, धन धान्य के भंडारे सदैव इनके भरे रहें। एक बार ताली बजाकर सभी लोग स्वागत करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो भैया, जब इंग्लिश पढ़नी होती है तो क्या सीखना पड़ता है इंग्लिश के लिए? कौन बताएगा भैया? इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले क्या क्या सीखना पड़ता है? ABCD बोलते क्यों नहीं? जम के बोलो जोर से। क्या सीखना पड़ता है? और मैथ सीखना होता है तो उससे पहले, हाँ, और हिंदी पढ़नी है तो, और ऐसी संस्कृत पढ़नी होती है तो संस्कृत की ओलम है, वो हम सुनाए दे रहे हैं आपको। आई ओड रिल लिग आई ओंग आई ओच हाई वरड लड़ यमगढ़नम झवाएं जब घड़ 10 खब चटत चटतब कपाय सससर हल इत माहे स्वराणि सूत्राणि यणादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इत। ये जो है 14 सूत्र है जिनसे कि संस्कृत पढ़ी जाती है। साने नटराज राजो ननाद ढकाम नव पंचवारम उद्धर तु कामासन कादि सिद्धा एतत् विमर्शेत् शिव सूत्र जालम। नृत्यावसाने अर्थात नृत्य के अवसान में, अवसान माने बाद में, नृत्यावसाने नटराज राजो, नटराज राजा अर्थात भगवान शंकर, उन्होंने कितनी बार डमरू बजाया? 14 बार, जिनसे 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। और सुंदर श्रृंगार करके महाराज, सुंदर होठों पे लाली, माथे पे बिंदी, गले में मंगल सूत्र, सुंदर साड़ी पहनकर वृंदावन में भोलेनाथ पधार रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया, मनुष्य स्त्री का कितना भी श्रृंगार कर ले, श्रृंगार तो कर सकता है, नो डाउट, लेकिन चाल नहीं चल सकता। अब भोलेनाथ की तो वही चाल पहलवानों वाली, लेके त्रिशूल चले आ रहे हैं, श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन चाल को कैसे बदले? भगवान ने कहा कि भैया ये गोपी तो हमने पहले कभी नहीं देखी, नंद गांव से आई है, गिहरवन से आई है, वृंदावन की है, कहाँ की है भैया ये गोपी? या गोपी को मैं देखूं? जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो भोलेनाथ पीछे की तरफ खिसक जाते हैं, तो आगे बढ़ के भगवान ने जोर से हाथ पकड़ लिया, बोले अरे गोपी, अरे गोपी तू काहेले पिछाड़ बैठी है? अरे गुजरिया काहे को तू पिछाड़ बैठी है? मुख से बोले न खोले घोंटा मार बैठी है। भोलेनाथ गए आगे, तुरंत जो है घूंघट उठा के देखा, जैसे कृष्ण भगवान आगे आते हैं, भोलेनाथ का घूंघट उठा के देखा तो वही तुर्रादार मूछ निकल के दिखाई दी। सबसे पहले सर्प देवता बोले महाराज हम भी बता रहे हैं। भोलेनाथ बोले मुझसे रहा नहीं गया था इसलिए आ गया, अब लौट कर जाता हूँ। भगवान ने कहा लौट के नहीं जाना, अब तुम यहीं रहोगे। तो वहीं से वो गोपेश्वर कहलाए। बोले गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में हमारे पड़ोसी हैं गोपेश्वर, कभी वृंदावन में आना तो दर्शन करना। सुबह के समय तो शिवलिंग के दर्शन होते हैं, शाम के समय उनको गोपी वेश में सजाया जाता है।
ज्ञान गूदड़ी में है गोपेश्वर महादेव। रंगनी मंदिर के पूर्वी गेट से और पश्चिमी गेट से दोनों तरफ से रास्ता है, पूर्वी गेट से नजदीक पड़ते हैं। ले राधा रानी सरकार की जय। सुंदर भव्य प्यारे भक्तों, यहाँ पर रास संपन्न होता है। इधर कंस के मन में जो है बड़ी चिंता हुई। आकाशवाणी ने कहा था कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है और मैं समझ गया वो कोई और नहीं, नंद का छोरा ही वसुदेव का छोरा है। क्या करें, गुरुजी आ गए। कंस के गुरुजी कौन है? नारद। नारद जी ने आगे बता दिया, बोले कैसे बैठे हो भाई, कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, अपने शत्रु को बुलवाओ। बोले कैसे गुरुजी? बोले कुछ मेला ठेला करो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो परसों तुम्हारे शत्रु का दमन देखता हूं। और यही बात आगे भगवान से कह रहे हैं, प्रभु कंस को मैं परसों मरा हुआ देखना चाहता हूं। बोले वहां क्या कहकर आए हो? वहां भी यही बात बोल कर आए। बोले प्रभु मेरा तो स्वभाव है ऐसा। तो आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मन कंपित होने लग जाता है। बोले पता नहीं ये दुष्ट मुझे क्यों बुला रहा है। अक्रूर जी ने बड़े सम्मान के साथ अक्रूर जी को अपने पास में गद्दी पर बिठाया। बोले मित्र, आजकल तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आते हो। और बड़ी प्रेम भरी बातें करने लगा। अक्रूर जी कहने लगे, नवन नीच की अति दुखदाई। अगर यदि नीच व्यक्ति बहुत ज्यादा झुककर बातें करने लगे तो समझ लो कोई ना कोई कष्ट जरूर करेगा। स्पष्ट बता दिया कि जो कृष्ण है यही देवकी का 8वां पुत्र है, इसीलिए इसी को लेकर आओ तुम किसी भी प्रकार से। अक्रूर जी यदि बात नहीं मानते तो मृत्यु दंड दे देता, कुछ भी दे सकता था। तो अक्रूर जी उनकी बात मानकर रथ पर बैठकर आज मथुरा से वृंदावन की तरफ पधार रहे हैं। प्यारे भक्तों, मथुरा से वृंदावन 14 से 15 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इनको सुबह से शाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह रुक जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आज प्रथम बार मुझे कन्हैया मुझे देखेगा, मुझे काका बुलाएगा, मुझे क्या कह के पुकारेगा। और समाधि लग जाती है, घोड़े घास चरते रह जाते हैं, आगे चलते नहीं, इसीलिए सुबह से शाम तक पहुंचते हैं। आज कृष्ण की हालत बड़ी गंभीर है और कृष्ण की आंखों में आंसू है। आज कृष्ण की आंखों में आंसू है। पुरुष कभी भी अपने आंसू कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता। कृष्ण विचार कर रहे हैं, जब मैं बंसी बजाता हूं तो यमुना की धारा रुक जाती है मेरी बंसी सुनने के लिए। गाय जब हरी घास चबा रही होती हैं तो वो भी अपने मुख को रोक लेती हैं कि कृष्ण बंसी बजाओ, हमें बंसी सुननी है। ये ग्वालवाल जो मेरे प्राण के आधार हैं, इन्होंने जीवन में कभी मेरे अलावा किसी को नहीं देखा। यदि मैं इनको छोड़कर जाऊंगी तो इनकी स्थिति क्या होगी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भैया हमारे एक बार ताली बजाकर स्वागत करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं इनके स्वास्थ्य लाभ इनको प्राप्त हो और धन धान्य की बरकत हमेशा होती रहे इनके यहाँ पे। ले राधा रानी सरकार की जय। प्यारे भक्तों, आज कन्हैया की आंखों में आंसू है। एक सखा से पूछा, सखा अगर मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे पास से दूर हो जाऊं, कहीं चला जाऊं, तो किसके साथ खेलेगा? तो कहने लगा, लाला आज तो को कहाँ है गए हो, तू ऐसी कैसी बात कर रहा है। सखाओं को जाकर बता दिया कि आज कन्हैया ऐसी बात कर रहा है। आज कन्हैया की आंखों में आंसू है। विचार कर रहे हैं कि जिनके साथ मैं बचपन से खेला हूं, जिनको मैंने बचपन से अभी तक जिनके साथ में मैं रहा हूं, उनको छोड़कर जाना होगा। हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। आज कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू है और अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो एक स्त्री अपने घर की छत पर
बैठकर कृष्ण का इंतजार देखती है कि कृष्ण इधर से निकलेंगे, और जैसे ही निकलेंगे तो मैं पुष्प उनके ऊपर डाल दूंगा। तो ऊपर देखकर कन्हैया मुस्कुरा देते थे। लेकिन आज जैसे ही कन्हैया आए हैं तो उन्होंने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि कन्हैया की आंखों में आंसू है। काका से मिलते हैं, अक्रूर जी से कह दिया, अक्रूर जी आप यहाँ किसी को ये मत बताना कि आप मुझे लेने के लिए आए हैं।